कई सारी डेवलपमेंट्स आज ईरान को लेकर सामने आई। तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट अपडेट्स। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। आज कई सारी डेवलपमेंट्स ईरान को लेकर सामने आई। तमाम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे और जानेंगे तफसील में कि क्या कुछ आज ईरान में खास हुआ। सबसे पहले ईरान स्नैपबैक यूएन सैंक्शंस के लिए तैयार हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ ने कहा कि हुकूमत ने कंटिजेंसी प्लान्स बना लिए हैं ताकि असरात कम किए जा सके। उन्होंने इकोनॉमिक काउंसिल में कहा कि ईरान जंग या सैंक्शंस नहीं चाहता, लेकिन किसी भी हॉस्टिलिटी का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसेंशियल गुड्स का स्टॉक अगले साल तक के लिए काफी है। वहीं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर से मुलाकात के दौरान कहा, हमें ईरानियन एक्सिस को तबाह करना होगा। यह हमारी सिक्योरिटी का बुनियादी हिस्सा है। नेतन्याहू ने अगले एक साल में गजा हमास का खात्मा और होस्टेजेस की वापसी को वॉर ऑब्जेक्टिव करार दिया और कहा कि लेबनान, सीरिया, यमन और खुद ईरान में स्ट्राइक्स ईरानियन एक्सिस को तोड़ने का हिस्सा है। एक और खबर आई तेहरान से। एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने मॉस्को पहुंचकर कहा कि ईरान और रशिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए नई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। ईरान का प्लान है कि 2040 तक 20 GW पावर न्यूक्लियर प्लांट से जनरेट की जाए। रशिया इस प्रोसेस में की पार्टनर है। इस्लामी ने तस्दीक की कि 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तेहरान के क्राइसिस मैनेजमेंट चीफ ने कहा कि 239 फैमिलीज जो 12 दिन की जंग से डिस्प्लेस्ड हो गई थी, अभी भी होटल्स में रहती हैं और उन्हें निकाला नहीं गया। म्युनिसिपैलिटी मूविंग और रेंट रजिस्ट्रेशन के खर्चे कवर करेगी। वही अगर देखें तो दर्जनों एमपीज ने डिमांड किया है कि मुल्क की डिफेंस पॉलिसी में तब्दीली लाकर न्यूक्लियर वेपन बनाने पर गौर किया जाए ताकि डिटरेंस हासिल हो। एमपी सालार विलायत मदार ने कहा, स्नैपबैक के बाद हम किसी भी शिप इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं देंगे। आर्म्स एक्सपोर्ट्स जारी रहेंगे। आईआरजीसी डिप्टी कमांडर अली फदावी ने कहा कि स्मार्टफोन्स दुश्मन के लिए इंटेलिजेंस गैदर करने का बुनियादी टूल बन गए हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम्स भी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को ट्रेस करती हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और विजिलेंस और ज्यादा जरूरी है। आईआरजीसी के हवाले से भी खबरें निकल के सामने आई। आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर और एमपी इस्माइल कौसरी ने खुलासा किया है कि इसराइल के ईरान पर स्ट्राइक से 5 घंटे पहले उन्हें उनके ब्रदर इन लॉ हसन मुगागे ने वार्निंग दी थी। एक और नोट लेट जनरल गुलाम अली रशीद का मिला, जिसमें एयरक्राफ्ट नंबर्स और टाइप्स का जिक्र था। कौसरी ने कहा कि कमांडर्स ने एज्यूम किया था 1-2 लोग टारगेट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स एक ही दफा में शहीद हो गए। दूसरी तरफ ईरान के वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड मोहम्मद रेजा काव्यानपोर ने कहा कि ईरान सूखा होता जा रहा है और ऑटम रेनफॉल की उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा कि रेनफॉल 40% डाउन है और रिजर्वेयर्स सिर्फ 36% फुल है। नॉर्दर्न प्रोविंसेस में और भी ज्यादा कमी एक्सपेक्टेड है। उन्होंने हाउस होल्ड्स, फार्मर्स और इंडस्ट्रीज को पानी बचाने की टेक्नोलॉजीज अपनाने की अपील की। वही फॉर्मर मिनिस्टर अली जन्नाती ने एक इंटरव्यू में कहा, हमें अमेरिका के साथ बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। एनपीटी से निकालने या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की एक्सट्रीम सोचे ईरान को चैप्टर 7 में डाल देंगी, जहां मिलिट्री एक्शन ऑथराइज्ड होता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट बंद करना अपनी गर्दन दबाने के बराबर होगा, क्योंकि ईरान की ऑयल और ट्रेड दोनों उस पर डिपेंड करते हैं। जनाती ने 2015 न्यूक्लियर डील टीम का भी दिफा किया, कहकर कि गोल्ड कॉइन्स उनको लॉफुल रिवॉर्ड के तौर पर दिए गए थे। ये तमाम डेवलपमेंट्स आज ईरान के हवाले से सामने आई और ईरान का जो नेशनल मीडिया है वहां से ये तमाम खबरें आई है। अब आप देखिए कि IAEA के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर देना और अब रशिया के साथ डील साइन करना,
ये वेस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम ईरान है। इसराइल हमेशा से कोशिश करता आया है कि ईरान पे सैंक्शंस लगे, ईरान सैंक्शंस के नीचे दबे और इसकी इकोनॉमी क्रश हो, पूरी वर्ल्ड में ये बदनाम हो जाए, ताकि दूसरे ममालिक के साथ ये ट्रेड ना कर पाए। ये तमाम साजिशें वेस्ट की तरफ से की जाती है और पहले से ही की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना का बनाया हुआ है। न्यूक्लियर में सपोर्ट रशिया कर रहा है। जो भी एंटी वेस्ट कंट्री है वो ईरान के साथ में खड़ी है, और ईरान ने दुनिया को दिखाया है अपने हक के लिए किस तरीके से लड़ा जाता है और जालिम के खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाई जाती है। ईरान ने छोटी छोटी कंट्रीज को हौसला दिलाया है कि जब ईरान खुद अमेरिका के साथ लड़ सकता है, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, तो फिर छोटी छोटी कंट्रीज अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती है। मिडिल ईस्ट के हवाले से अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर टाइप करें। हमारी न्यूज पेज जियानाई को फॉलो जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।